हेलो बच्चों, महादेव। आज का वीडियो बहुत छोटा है और हमारा टारगेट क्या है कि एक लिमिटेड डायमेंशन का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। ये वायर है, लेंथ के अलोंग चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इस थोड़ा वायर को समझाने के लिए हमने ऐसे बना दिया। ये लाइन वायर के एक्सिस है। हमें इसी एक्सिस के एक पॉइंट पर वायर से हटकर, एक्सिस पर नहीं, वायर के हिस्से में नहीं, वायर से हटकर इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें ड्यू टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर इस वायर को बनाया है। थ्योरेटिकली ये वायर थिनेस्ट है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसकी इतनी थिकनेस रखा है। वायर सचमुच ऐसे है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मीन्स चार्ज इसके लेंथ के लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज वायर की लेंथ हमने 2a लिया है। हम इस लेंथ को L भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए और कुछ सिमेट्री के लिए हमने इसके लेंथ को 2a एज्यूम कर लिया और ये मान लिया कि इसकी लेंथ 2a है और लेंथ के अलोंग टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। कोई एक कैसे लिया तो हमने मान लिया कि चार्ज पॉजिटिव है। तो एक टर्म हम जानेंगे जो ऑलरेडी आप जानते हो कि देखें कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो Q/2a, 2a लेंथ में Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ में Q/2a चार्ज हो गया। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई वो Q/2a हो गई। अब हमने क्या किया, मैं इसको कहीं लिख दे रहा हूं कि लेमडा हो जाएगा Q/2a, Q/2a। अब कन्वेंशन के लिए हमने वायर के मिड पॉइंट को ओरिजिन माना, इसको y एक्सिस माना, इसे x एक्सिस माना। तो समझो कि इसके मिड पॉइंट से यहां पॉइंट P पर R पोजीशन पर, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये R के बराबर है। तो मिड पॉइंट O से R पोजीशन पर कोई पॉइंट P है और हमें ड्यू टू द इंटायर वायर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो नया कुछ भी नहीं है, हमारा जो डिपार्टिंग पॉइंट है वो यही है कि हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को बेस लेकर और हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ कैलकुलस और कुछ सिमेट्री का यूज किया जाएगा। तो हमने क्या जूम किया कि पॉइंट P से ये जो डिस्टेंस है, इसको एक कोई नाम दे रहा हूँ। तो पॉइंट P से ये डिस्टेंस हमने x मान लिया। यहां से लेकर कोई एक रैंडम पॉइंट लिया और उस डिस्टेंस को x हमने मान लिया और x से जरा सा आगे गए हैं dx दूरी, जिसको हमने व्हाइट पोर्शन से दिखाया है। तो हम देखें कि dx लेंथ में कितना चार्ज कंटेंट होगा, उससे हम नाम दे रहे हैं dq। तो dq हो जाएगा लेमडा dx। यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम चार्ज, तो dx लेंथ में लेमडा dx चार्ज, जिसका नाम दे दिया dq। और इस चार्ज को हमने जस्ट पॉइंट चार्ज ट्रीट किया और इसे पॉइंट चार्ज मानकर, जो कि dx लेंथ में कंटेंट है और जिसकी दूरी यहां से x के बराबर है, ये x है, ये दूरी x के बराबर है। देखें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि dx चार्ज के भी लेंथ के भीतर जो dq चार्ज है, हमने उसे पॉइंट चार्ज ट्रीट किया और उसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसे लिखा dE। तो dE हो जाएगा 1/4πε0 dq/x²। अब dq कुछ नहीं है, लिख दिया 1/4πε0 लेमडा dx/x²। और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगी, यही dE की डायरेक्शन हो गई। अब ध्यान दो, पूरे रॉड की वजह से यहाँ फील्ड निकालना है, तो अगर हम
चार्ज की वैल्यू को अलग अलग लेंगे तो फील्ड की वैल्यू ये तो अलग अलग आएगी, लेकिन हर फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी क्योंकि सारे चार्ज एक ही नेचर के हैं और सारी फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पर अवे फ्रॉम द रॉड यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगी। तो पॉइंट पी पर पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हर चार्ज की, रॉड के हर हिस्से के चार्ज की जो भी फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर ही होगी, वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि चार्ज अलग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि सिमेट्री का यूज करेंगे। इस dx लेंथ में जो पॉइंट चार्ज dq हमने माना की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जिसकी डायरेक्शन इधर हो गई, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को पूरे रॉड के लिए हमें इंटीग्रेट करना चाहिए और ऐसा काम हम पिछले तमाम वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए थोड़ी हमें लिमिट और सिमेट्री वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो देखो कुछ करना नहीं है, ये डी था, अगर हमें ई निकालना होगा, टोटल फील्ड निकालनी होगी तो हमें इसी को इंटीग्रेट करना होगा। तो चलो मैं यहाँ ई लिख दे रहा हूं कि टोटल फील्ड की डायरेक्शन तो इधर हो गई, वैल्यू को हमने ई कहा और ई इसी इंटीग्रेशन से आएगा। लेकिन इस इंटीग्रेशन में अब लिमिट की बात आ गई जो फिजिक्स न होकर मैथ्स हो गया। तो देखो एक्स हमने क्या माना है, पॉइंट पी से रॉड की जो इनिशियल पोजीशन है बी, जो सबसे नजदीक का पॉइंट बी है, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू पीबी के इक्वल होगी। अब गिवन टर्म में पीबी कितना होगा, ओ यानी कि रॉड के मिड पॉइंट से पी की पोजीशन की ओपी जो है आर के इक्वल है। चलो वो हमने यहां लिख दिया, ओपी आर के इक्वल है और ओबी ए के इक्वल है। तो जो पॉइंट पी से रॉड के जो सबसे नजदीक का पॉइंट है बी यानी कि पीबी हो जाएगा आर माइनस ए, तो पीबी हो गया आर माइनस ए, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू हो गई आर माइनस ए। अब देखो पी से रॉड की जो सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो यहां से लेकर यहां तक एक्स जाएगा। अब इस दूरी को नापना है तो देखो बेटा ओ से पी तक ये आर हो गया, ओ से पी तक आर हो गया और ओ से ए तक ये ए हो गया, क्योंकि रॉड की पूरी लेंथ हमने 2a माना है। तो ये ए है और ये आर है, तो एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई वो आर प्लस ए हो गई, यानी कि यहाँ लिमिट लिया है आर प्लस ए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट है ये हम बाहर निकालेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो सारा काम अगर हम करेंगे तो ई हमें मिल जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन आर माइनस से आर प्लस से डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो इसे आप ऊपर ले जाओ तो एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स टू पावर माइनस 2 डी एक्स और लिमिट हो गया आर माइनस से आर प्लस ए। अब इसे क्या करेंगे, इसमें पावर 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया -2 + 1 -2 + 1 और यहाँ रखा आर प्लस ए और यहाँ रखा आर माइनस ए, ये हो गया। अब देखो बेटा कुछ नहीं है ये हो जाएगा एक्स टू पावर -1 और ये हो जाएगा -1, माइनस यहाँ बाहर चलाएगा। देखो यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये छूट गया था। अब देखो ये माइनस, तो ये माइनस लेमडा हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा माइनस लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 1/x और अपर लिमिट हो जाएगी आर प्लस ए आर माइनस ए। अब देखो बेटा एक बार x जगह ये रखेंगे, माइनस एक बार x जगह ये रखेंगे, तो सीधे हो जाएगा माइनस लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 1 अपान आर प्लस ए माइनस 1 अपान
आर माइनस ए। ये हो गया। अब केयरफुली देखो, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ है नहीं। तो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, यहां आ जाओ, कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा आर माइनस ए, यहां आ जाएगा आर प्लस ए। चूंकि बीच में माइनस है तो आर कट जाएगा और ऊपर चला गया -2a। तो सीधे ई की वैल्यू चली आई। अच्छा, वो माइनस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +2 प्लस हो जाएगा। ये मैं लिख दे रहा हूं। तो माइनस लेमडा ब्रैकेट में -2a और नीचे 4πε0 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से हो जाएगा ये r² माइनस a²। अब हम देखें, अब ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो e इंटू 2a 4πε0 r² माइनस a², ये पॉइंट P पर रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। हम अगर चाहें तो लेमडा को चार्ज बाय लेंथ में कन्वर्ट कर दें तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये चीज हो जाएगी Q/2a। लेमडा प्रेस लिखा Q/2a इंटू 2a, ये पहले से था, और नीचे हो गया 4πε0 r² माइनस a²। अब देखो बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे सीधे E चला आएगा, E की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 r² माइनस a²। थोड़ा अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो E हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² माइनस a²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया रॉड के चार्ज और लेंथ के टर्म में, और डायरेक्शन इधर हो गई। अगर बाय द वे हम इसे एक्सिस की तरह ट्रीट करें तो समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई है, माइनस वाई है। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम आई कैप कहते हैं। तो अगर डायरेक्शन को यूं लिख दें तो ई इतना चलाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड जिसकी लेंथ 2a है कि मिड पॉइंट से r पोजीशन पर एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा, और चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रॉड होगी। तो ये हो गया। अब देखो कुछ पर्टिकुलर केसेज, अगर हम ये माने कि रॉड ये है, रॉड ये है, और ये पॉइंट P बहुत दूर है, एक्सिस पर मिड पॉइंट से जो दूरी है बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर हम मानते हैं कि R बहुत बहुत बड़ा है A से, R बहुत बहुत ज़्यादा है A से, तो सीधे r² माइनस a² अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा r²। यानी कि अगर R बहुत ग्रेटर है A से, तो हम यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए एक्सिस के उस पॉइंट पर जिसकी इसके मिड पॉइंट से दूरी बहुत ज़्यादा है, हम क्या करेंगे कि यहाँ रफली लिख देंगे r²। तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये तो हो गया जो हमें बताना था, ये तो हो ही गया। तो यहाँ फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। फील्ड ऐसे हो गई। कब? जब एक्सिस का पॉइंट वायर के मिड पॉइंट से बहुत दूर है जहाँ फील्ड निकालनी है। तो ये क्या चलाया? ये चलाया पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। यानी कि अगर रॉड ऐसे है और जिस पॉइंट फील्ड निकालना बहुत दूर है, तो रॉड को हम और उसके पूरे चार्ज को हम रफली पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज दिखाई दी। हम यहाँ से चले थे, पॉइंट चार्ज के फार्मूले को बेस लेकर हमने रॉड के एक्सिस पर उसके मिड पॉइंट से r दूरी पर फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था, और फिर हमने क्या किया कि इस पॉइंट r को a से बहुत दूर मानकर फिर फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला, तो यही पॉइंट चार्ज वाला चला आया। इनके इतिहास ने अपने आप को दोहराया। इसकी मदद से ये निकाला,
और इसका अप्रॉक्सीमेशन फिर इसी को दे रहा है। तो खैर ये फार्मूले की खूबसूरती फिजिक्स में ऐसे चलता है, लाइफ में भी ऐसे चलता है। ओके बेटा, तो ये हो गया। अब अगले वीडियो में मैं कोई डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, जितना हमने बताया है तो हमने क्या बताया है कि पॉइंट चार्ज की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है। अब इन तमाम एक्सप्रेशन को लेकर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक ले बेटा महादेव।